गुरुजी, ऐसा देखा गया है कि माइंड में बैकग्राउंड एनर्जी जो है, नेमिंग, रजिस्ट्रेशन, वैल्यूएशन, जजमेंट, कंडेमनेशन या कॉन्फ्लिक्ट, ये चलाते हुए एनर्जी लॉस करते रहता है। ये समझ में तो आता है, लेकिन पूरा जाने में टाइम लग रहा है। क्या करना? ऐसा अगर ये तो जो आपको समझ में आता है ये सब आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं। अब अगर इस यात्रा पे आप चल रहे हो तो समय का ध्यान मत दो। ये सब अकाल की अवस्था में होता है। इसमें आपका घड़ी का समय नहीं चलेगा। इसमें जब आप शून्य हो जाओगे तब समय भी शून्य हो जाएगा। आपको समय का आभास ही नहीं रहेगा, क्योंकि समय तो संसार में चलता है। समय आपका भविष्य है और समय ही आपका भूतकाल है। वर्तमान में समय नहीं रहता। अगर आप वर्तमान में रहोगे आपको समय का आभास ही नहीं होगा। वर्तमान में रहना ऐसा समझो कि जिस कार्य को आप कर रहे हो पूर्ण तल्लीनता से अगर का आप करो तो आपको समय का आभास ही नहीं होगा। इसी तरह चाहे आप भक्ति में डूबे हो या ध्यान में डूबे हुए हो, तो ये तो अकाल की अवस्था है, परमात्मा की अवस्था है, शून्य की अवस्था है। तो इसमें समय का आभास नहीं होता। अगर एक किसी कार्य में भी आप पूर्ण रूप से व्यस्त हो तब भी समय का आभास नहीं होता, लेकिन वो सांसारिक कार्य है। लेकिन अगर आप परमात्मा के साथ एक हो गए हो तो ये आपकी ध्यान की अवस्था है और यही समाधि की अवस्था में ले जाएगा। दोनों ही अवस्थाओं में समय शून्य होता है। अगर इतना सब भी नहीं कर सकते, जो भी कार्य करते हो उसे जागरूक अवस्था में भूत और भविष्य को हटाकर प्रेजेंट में करोगे, तब भी आप शून्य अवस्था में आ जाओगे। वर्तमान अवस्था हमेशा ही शून्य ही होती है, क्योंकि वर्तमान का तो पता ही नहीं लगता। फ्यूचर, भविष्य क्षण भर में ही भूतकाल बन जाता है। पलक मारते ही भूतकाल बन जाता है। तो वर्तमान अवस्था, दूसरे शब्दों में कहो तो स्थित प्रज्ञ अवस्था है। अगर आप संसार में सफलता चाहते हो तो स्थित प्रज्ञ अवस्था में ही सफलता मिलेगी। उस कार्य में डूब जाओगे तो सफलता मिलेगी। इसी तरह अगर प्रभु के साथ भी हो तो भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में ही रहने से ही सफलता मिलेगी। दोनों तरफ स्थितियां एक ही हैं। एक तरफ परमात्मा की स्थिति है और एक तरफ मानसिक भौतिक स्थिति है। अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर यही है कि भौतिक स्थिति में आप धन अर्जित करते हो और प्रभु की स्थिति में आपको ज्ञान अर्जित होगा। इतना ही अंतर है।